इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। भैया देखा बांसुरी बजल। हाँ। और इसमें जब बांसुरी बजल तो सब लोग सतर्क हो जाला लोग कि जौन बाकी हम लोग के अब बैठकी लगल, हाँ। समाचार हुई और नया नया जानकारी मिली और नया का उनमें तो जौन बहुत बात पुरान भी हो। हाँ हाँ लेकिन इस समय जौन हम लोग के सामने आयल हो जिम्मेदारी, हाँ ओके बखूबी हम लोग के निभौले की जरूरत हो। बिल्कुल। एक तरफ जौन बाकी सभी किसान भाई लोग घर गठे में जौन बाकी चालू हो हाँ। सजनी खातिर, हाँ वही में जौन गेहूं वगैरह के भंडारण के लिए बाद में हाँ ओकर ध्यान में बा कि कहीं ये पर पहला बरसात में पानी न सही बात हो। चू न जाए और हाँ। नहीं तो जौन बाकी सबसे सजगता तो वहीं दिखावे के हो। तो कहीं घबरा न जाए। तो एक के माध्यम से और साथ साथ जौन बाकी जौन हम लोग के माटी की जौन बात आवत है, हाँ भैया। तो उनमें खेत में मेड़ तो बनौते बालो, हाँ लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा गेहूं के समय में जौन मुश्किल लगल हन मेड़ में, हाँ हाँ वो मेड़ के आर के पार कर दिल हन पियर। सही बात है। जौन बाकी जैसे पानी बरसी हाँ। तो पता चल कि सब पानी जौन बाकी मेड़ के ऊपर ओ पार हो गई। और जौन जितना भी हम लोग के खेत के मलाई है, हाँ जीवांश की मात्रा, हाँ वो जौन बाकी बह करके चल जाए नदी में, तो हम लोग के उपजाऊपन खत्म हुई। सही बात माटी करना। के बचावे के हो हाँ। तो मेड़बंदी लगा के दूसरे में मुश्किल जौन लगल हो हाँ ओके बंद करके, हाँ और साथ साथ जौन बा कि हम लोग खेत में अगर हम लोग पेड़ लगाओ चाहते हैं, हाँ पेड़ लगावे के खातिर हम लोग के जौन बा की गड्ढा की खुदाई कर दे बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर गड्ढा हम नहीं खुदाई करब इस समय, हाँ हाँ तो जौन बा की अच्छा से हम लोग के उत्पाद पौध लगा पावे में हाँ। संभव नहीं बा। अच्छा, पहले गड्ढा अपन कर लेवे के बिल्कुल बा। बिल्कुल इस समय गड्ढा खुदायल रही तो हाँ। जब ही पानी बरसी तो पानी एक तो गर्मी के वजह से जितना भी कीड़ा मकोड़ा हवन हाँ हाँ वो सब जौन मर बाकी नष्ट जाएंगे। हो जी हैं। हाँ और दूसरी बात जौन बाकी पानी जो ही बरसी तो जौन हम लोग के गड्ढा में से निकलल हो हाँ मिट्टी ओके भराई करके हाँ और जौन खाद हो ओकर भराई करके हम लोग जब ओमें पौधरोपण करब हाँ हाँ तो बहुत अच्छा पौधा चली हैं। सही बात हो। ये एक तो ध्यान हो। दूसरी बात ये हो कि जौन बाकी पानी बरस है जब गड्ढा गुड्ढी खुदल रही हाँ तो पानी ओमे रुकी हाँ और वो पानी जौन बाकी तह तक जाई उससे भी निजागत मिली निजागत मिली, और माटी कटाव से भी रुकी। हाँ और साथ साथ जौन ये समय सबसे महत्वपूर्ण बात जौन बाकी हम लोग के सरकार के तरह तरह के योजना जौन चलल हो, हाँ भैया 12 वर्ष के दौरान तमाम उपलब्धियां मिलल हो। हाँ किसान के लिए जौन बाकी चलावल गेल योजना हो, जिससे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक वही में हाँ, चलल हाँ, चलल हाँ। जाए। तो जौन मत्स्य पालक किसान भाई लोग हमन उनके खातिर जौन बाकी ये समय तालाब के साफ सफाई करब बहुत जरूरी है। हाँ और ई तालाब सही समय है हाँ अब तालाब के जब साफ सफाई किले रही हैं तब जाकर के नया मत्स्य पालन मछली के बीज जब डली हैं हाँ तो अच्छा वो हमें जौन बाकी ग्रोथ करी हाँ लोग। सही बात है। और नहीं तो कहीं पता चल कि पहले से बैक्टीरिया हो हाँ तब तो और नुकसान नहीं हो जाए। मछली के बच्चा हमें डलई हैं हाँ अब पता चल कि सब जन बाकी वो बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गई ना। जितना लागत से हम बीज डालब हाँ वो भैया जब क्षति हो जाई तो नुकसान जाई किसान भाई लोगन के। तो एक एक खातिर जौन बाकी जौन सरकारी योजना चलावल गिल हो कि जौन बाकी मत्स्य पालन के लिए एक एक खातिर जौन बाकी के तरीके ओकर हम लोग साफ सफाई कराई ओके खातिर और अच्छा मौसम के साथ हम लोग तालाब के सफाई करा करके ओकर तैयारी कर लें। और मत्स्य पालन के खातिर जौन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलावल गिल हो तो एक एक खातिर भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास और मछुआरन के कल्याण हाँ हाँ और नीली क्रांति लावे के खातिर शुरू कइल गेल रहल। और यह एकर खातिर प्रमुख योजना है। अच्छा और ई योजना के तहत सामान्य वर्ग के खातिर 40% अनुदान भी है। हाँ 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 और अगर महिला सामान्य हो हाँ
चाहे तो SC ST के कोई भी वर्ग हों, हाँ हाँ या तो जौन बाकी अल्पसंख्यक लोग हों, हाँ। एक खातिर 60% जौन बाकी वित्तीय सहायता मिले के देखा प्राविधान कितना भाव। बढ़िया योजना बिल्कुल। बाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे लाभ भी बहुत हो हाँ। गंगा बहन कि मछली पालन के लिए तालाब निर्माण कल जा सकला यह पैसा से, अच्छा अच्छा। और बायोफ्लाक यूनिट तैयार कल जा सकला, कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड जौन जहनी हाँ, की सुरक्षित जिमन रखल जा सकला, हाँ और आधुनिक मछली पकड़े के नाव, हाँ। एकरे साथ साथ जौन बाकी ये बीमा कवर भी प्रदान करला। का बात हो। ये तरीके सरकार की जौन योजना है हाँ हाँ जो मत्स्य पालक लोगन खातिर ये चलावल गिल है। बिल्कुल और भैया। ऐसने में जौन बाकी देखा इस समय तापमान भी बड़ा चढ़ाव उतार है गंगा बहन। हाँ, हाँ, सही बात तो कहल है। ओमे देखी कि आज के जौन मौसम आकल गिल है, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस हाँ और अधिकतम तापमान 42 डिग्री 42 सेल्सियस डिग्री आकल गिल है। बिल्कुल भैया। और आज जौन बाकी देखा बाजार के भाव भी मिल गिल है, हाँ, बढ़िया। समय पर उहो बाँचल जाए, जैसे बिल्कुल। दूधी मंडी के कुंतल में बाजार भाव सब मिलल है। चरण के हिसाब से हाँ, अपन अजय कार्यक्रम कुशवाहा होई। भैया भेजले हवन, हाँ 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 समय पर उहो बाँचल जाए। बिल्कुल भैया। लेकिन जौन आज हम लोग की मछली के जानकारी करे खातिर जौन एक विशेषज्ञ हमन हाँ, हाँ। और मत्स्य बीज उत्पादन भी करलन, अच्छा अच्छा। धर्मेंद्र भारद्वाज भैया, वो जौन बा कठौंधी गांव के रहे वाला हमन, दुधी ब्लॉक के हमन, और उनसे मुलाकात हो गई, उनसे बात कही जब होखे लागल तो जौन बाकी वो बतौलन कि का कुछ हम लोग में कर सकीला पूरी कि जानकारी। अच्छा जौन बाकी हम लोग हाँ। के आमदनी हो हो सकला मछली के माध्यम से। हाँ तो ये भी बातचीत हुई, और मन मनसायन जौन बाकी मुन्नर याद उनकर संगतिया भैया के है, जुड़ल हुआ तो उनसे उनकर मन मनसायन भी सुन लिया। तो कहाँ से शुरू करें हम लोग हम जौन तो बाकी? कहते पहले जानकारी ही बटोरल जाए भैया। तो मत्स्य पालन में का कुछ बारीकी हम अपना सकें, हाँ ये विषय पर जौन बाकी धर्मेंद्र भारद्वाज भैया से जौन मुलाकात हुई रहे, बात के हुई ला, हाँ हाँ तो के सुनल जाए। सुनल जाए भैया। किसान भाइयों बहनों, कृषि सह व्यवसाय के क्रम में हम लोग मत्स्य पालन के काम भी करते हैं, लेकिन अब गर्मी है, गर्मी के बाद तुरंत ही जो है कि नव व्यवसाय करने की प्रक्रिया आदमी अपनाता है। ऐसे स्थिति में बहुत कुछ हम लोग को सावधानी बरतनी होती है, जिससे कि अच्छा हम लोग मछली पालन करके उत्पादन कर सकें। इस विषयों पे बातचीत करने के लिए कि क्या कुछ सावधानी बरतें हम लोग, क्या कुछ तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए मुलाकात कर रहे हैं सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के कठौंधी में श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी से। आपसे जानेंगे कि मछली पालन से पूर्व कौन से हम तैयारी करें, और जो मत्स्य पालन किए हुए हैं उनको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। ये गर्मी के मौसम चल रहा है, छिटफुट पानी भी बरसने लगा है, क्या किसान भाई लोगों को सरेखना चाहेंगे कि वो किस तरीके मछली पालन की तैयारी करें, और जो मछली हैं उनका देखरेख कैसे करें? देखें, बरसात अब बहुत नज़दीक शुरू ही होने वाली है, तो इस समय जो है जो मछलियां हैं, तालाब का पानी जो कम हो गया है, तो उसमें से जो बड़ी मछलियां उसको निकाल के बाज़ार भेज चुके होंगे किसान भाई, और जो छोटी मछलियां हैं, कम पानी होगा या पानी थोड़ा सा बार बार जाल चलाने से मटमैला या इस तरह ढंग का गंदला हो गया होगा, तो उसमें थोड़ा सा चूने का प्रयोग कर लेंगे, ताकि बार बार जाल चलाने से मछली के जो बची हैं छोटी मछलियां, उन पर रगड़ से इन्फेक्शन वगैरह न फैले। तो चूने वगैरह का छिड़काव कर लें एक आध बार। और आने वाले समय में जैसे तालाब है उसका साफ़ सफाई, किनारे जो खर पतवार है उसका साफ़ सफाई कर लें, झाड़ी वगैरह है उसको निकाल दें, और नए सिरे से जो मत्स्य पालन करना है उसमें ज्यों ही बारिश नया बरसात का पानी आता है तो तुरंत ही मछली का बच्चा जो है उसमें न डालें। अच्छा, होता क्या है कि ऊपर से जो गंदगी होती है, कचरा होता है, एकाएक खरपतवार होता है, एकाएक बह के तालाब में जाता है और पानी जो है मटमैला हो जाता है, और जो खरपतवार वो सड़ना चालू कर देता है। पानी की क्वालिटी जो ख़राब हो जाती है, और मछली जो उसमें डालना है या पहले से है तो उनके लिए परेशानी हो जाती है, जहर हो जाता है। हाँ, वो अमोनिया बनने लगती है, जहरीली गैस बनने लगती है। तो थोड़ा सा एवॉइड करें उसको, कोशिश करें कि पानी जब
स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, बिल्कुल। हाँ, तब चूने वगैरह का प्रयोग करके तब मछली का बच्चा जो है विश्वसनीय जो उनका जगह है जहाँ विश्वास हो कि यहाँ अच्छा बच्चा मिलता है, वहाँ से कोशिश करें कि बड़े साइज का बच्चा उसमें तालाब में संचय करें। बहुत नए किसान हैं, अगले सीजन से शुरुआत करना चाह रहे हैं, वे तालाब के निर्माण कैसे करें? जैसे अब समय ये एकदम आखिरी चल रहा है गर्मी का, तो जैसे ज़्यादातर किसान जिसको काम करवाना था तालाब वाला करवा लिए होंगे, लेकिन जो अभी बनाना चाह रहे हैं किसान, तालाब मरम्मत करवाना चाह रहे हैं, तो तालाब जो है कम से कम प्रोडक्शन के लिए कम से कम 1 बीघे का तालाब, कच्चा जो तालाब बनवा रहे हैं तो 1 बीघे का कम से कम क्षेत्रफल वाला रहे, तो उनको प्रॉफिट वाला जो है उसमें मछलियां बढ़ेंगी। अगर उससे छोटे साइज का बनाएंगे तो मछली का उत्पादन प्रभावित होता है जी। तो कोशिश करें कि कम से कम 1 बीघे का तालाब रहे। और लगभग कै तालाब बनाए कि जो है वो तो अपने किसान के ऊपर अपने ज़रूरत के हिसाब से कि कितना में कमर्शियल रूप में करना चाह रहा है या अभी सीखना चाह रहा है, तो उस हिसाब से किसान अपना बनवा सकता है। और बनवाने के लिए कोशिश करें कि मेड़ जो है खड़ा ना रखे, ढाल मेड़ का जो है थोड़ा सा बढ़ा के रखें। अच्छा, शंक्वाकार कम से कम। हाँ, थोड़ा सा ढाल बढ़िया से बना के रखें ताकि मेड़ को नुकसान ना हो, एकाएक तोड़ के पानी बाहर ना निकले, और जैसे बंधा बंधा गिरने का भी डर रहता है जिसे खड़ा कर देने पर, तो ढाल, उचित ढाल जो है उसको बंधे पर दें। कभी कभार जो बड़े मछलियाँ होते हैं छोटों को नुकसान पहुंचाने की भी बात आती है, तो शिफ्ट बाय शिफ्ट अगर करना चाहे लोग तो इसके लिए क्या जुगत अपनाएं? देखिए, जैसे जो हमारी गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार जो संस्तुत की है जो पालने के लिए मछलियाँ, अगर वो 6 प्रजाति आप जो तीनों सतह की हैं मछलियाँ, उसको पालन करते हैं तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं है। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो अलग अलग सतह की हैं। और इसके विपरीत अगर आप जो बैन है मछलियाँ उसको डालते हैं तो आपका उत्पादन प्रभावित होगा। तो कोशिश करें कि ये सब चीज़ें जो है जो बैन मछलियाँ हैं जिस पर प्रतिबंधित हैं उनको न पालें, उससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अपने अंचल में कौन कौन से प्रजाति ज़्यादा अच्छा चलने की संभावना हो पाती है? देखिए, बाजार डिमांड के हिसाब से किसान जो है अपना मछली पालन करता है। मुख्य रूप से जो हमारी भारतीय मेजर कार्प है, कतला हो गया, रोहू, नैन हो गया, और विदेशी मछलियों में जो 3 हैं, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, ये मुख्य रूप से ये हमारी जो है यही जो है डिमांड में है। इन्हीं का कोशिश करे किसान की उचित जो इनका अनुपात है, ये न कि हम तालाब में गए कहीं मछली लेने के लिए अपने तालाब में छोड़ने के लिए तो एक ही सतह की आप मछली ला के डाल देंगे, उसमें होगा कि एक ही सतह का डाल देंगे तो एक ही सतह का भोजन मछलियाँ करेंगी और 2 सतह जो आपके तालाब में है वो खाली रह जाएगी, उसका उस जगह मछली आपका भोजन नहीं करेगी, वो खाली रह जाएगी। आपका जो एक सतह की मछली है उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, मछली बढ़ेगी नहीं, आपका उत्पादन प्रभावित होगा। तो कोशिश करें कि जो अनुपात 40-30-30 का या जैसा पानी का फैलाव है उसका जो रेशियो बनाया गया है भारत सरकार गवर्नमेंट का द्वारा, उसी के अनुपात में कोशिश करें कि डालें मछली। अच्छा, हाँ। आहार की क्या व्यवस्था करते हैं? देखिए, अभी तक ले हमारे क्षेत्र में किसान जो है प्राकृतिक रूप में जो भी था उसी पर निर्भर थे, जो जूप्लेंटान, फाइटोप्लेंटान या जो जलीय वनस्पति खा के मछलियाँ पलती थी, बढ़ती थी, उसी पर निर्भर था। लेकिन अब कुछ समय से उत्पादन पर दबाव बढ़ा है, मछलियों का डिमांड बढ़ी है, तो किसान कम जगह में उसमें लागत लगा के उनका अलग से पूरक आहार खिला करके जल्दी से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरक आहार में कमर्शियल फीड भी मिलता है जो अलग अलग कंपनियां अपना बनाती हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और राइस पॉलिश हो गया, सरसों की खली हो गई, इसका भी समुचित मात्रा में जैसे 2% 1.5% जैसे मछलियों का खपत हो, जिस हिसाब से खाती हैं बॉडी वेट के हिसाब से जी, उसी के हिसाब से खिला करके उसको तैयार करें। घास तालाब के आसपास है तो उसके लिए क्या करें? देखिए, जैसे घास तालाब में 3 तरह की होती है, एक पानी के अंदर होती है, एक पानी की सतह पर होती है और एक जो पानी के किनारे किनारे होती है। जी हाँ, तो देखिए
अगर पानी के सतह वाली या पानी वाली, जैसे जलकुम्भी हो गए या कमल हो गया, ये सब अगर हैं तो इनको दवा वगैरह डाल के या मैनुअल आदमी लगा करके इसको निकाल दें, क्योंकि इसमें मछलियों को दौड़ धूप के लिए जगह नहीं मिलती है, उत्पादन प्रभावित होता है जी। और इसके लिए गवर्नमेंट दवा भी बताई है, रसायन भी है, इसको रासायनिक रूप से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इस खरपतवार को। और कोशिश करें कि उसमें 10 से 15% और ना हो सके तो 5% ग्रास कार्प, जो घास ही खाती है मछली, अच्छा, उसको जरूर उसमें डालें। उसमें बिना किसी लाग लपेट के आपको खा करके घास को सफाया करके आपको उत्पादन देगी वो। जी। मछलियों के शत्रु कौन कौन से ऐसे समझ में आते हैं? देखें, प्रकृति में मछलियों के शत्रु कई हैं। जैसे छोटे कीड़े मकोड़े हैं पानी वाले, जैसे उसको मछली के छोटे बच्चे को खाते हैं। जी जी। पक्षी हैं, किंगफिशर हो गए, बकुला हो गया, ये सब जो है ये सब भी मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये ज़्यादातर ये तो प्राकृतिक रूप में थोड़ा बहुत है कि संतुलन बना करके ये चलता है, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उसमें आपका एकाएक मान लीजिए कोई बीमारी लग गया या उस ढंग का हो गया, पैरासाइट लग गया। जी जी जी। जैसे जू किलनी जैसे पशुओं में लगता है, उसी तरह मछलियों में लगता है। जी जी। ये जो शत्रु हैं इनको समय समय पर देख के इलाज करेंगे तो उत्पादन जो है उनको बढ़िया मिलेगा। तो इससे बचाने के क्या कुछ उपाय कर सकता है किसान भाई? देखें, जिले में पालन के लिए जो है विभाग है, मत्स्य पालन विभाग है, वहाँ आप जो कार्यालय का समय होता है 10 से 4-5 बजे तक, उसमें जाके बैठे रहते हैं अधिकारी जी। उनसे जाके आप संपर्क करके जो उचित दवा है उनसे सलाह लेकर के उसका इलाज करवाएं। क्योंकि बहुत किसान भाई सुन रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं अपना मछली पालन के लिए, चलते चलाते उन्हें क्या कुछ निर्देश देना चाहेंगे? देखें, अगर आपको सही मायने में अगर उत्पादन लेना है तो आप कोशिश करें कि बड़े साइज का बच्चा डालने की कोशिश करें जी। और छोटे साइज का डालेंगे तो आपको दुगना समय भी लगेगा, उत्पादन प्रभावित होगा। बड़ी मछलियां अगर आप डाल रहे हैं तो 6 महीना 8 महीने में मछलियां आपका मार्केटेबल साइज हो जाएंगी और आपको बढ़िया दाम भी मिलेगा, उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा। तो कोशिश करें कि पुराना बच्चा मिले या बड़े साइज का बच्चा मिले, उसका उसमें उपयोग करें। तो अगर बच्चा कोई उपलब्ध करना चाहता है तो कहाँ से उपलब्ध करें? देखें, हमारे यहाँ जनपद में भी और बाहर से भी जो है नर्सरी है, हैचरी है, तो वहाँ से संपर्क करके पता कर लें। जहाँ बढ़िया बच्चा मिलता हो, बढ़िया बच्चा का मतलब कि उसका पहले का रिकॉर्ड सही हो, हाँ, और भी किसान भाई हैं उनसे पता कर ले तो वो पता चल जाता है। आपसे सलाह लेना चाहें तो? हमसे सलाह बराबर किसान लेते रहते हैं, उनको भी हम सलाह देते हैं। जी जी। हाँ, वो जो भी उचित होता है, दूर दूर के किसान फोन करते हैं तो हम सलाह उचित देते हैं उनको। तो अपना फ़ोन नंबर बता दें। हमारा फ़ोन नंबर है 8707584888। एक बार फिर बता दें। हाँ, 8707584888। श्रोताओं, देखें, ये धर्मेंद्र भारद्वाज जी थे। आप हैचरी के माध्यम से अपना मत्स्य बीज उत्पादन भी करते हैं और लोगों को आसपास प्रशिक्षित भी करते हैं कि किस प्रकार से मत्स्य पालन की जा सकती है, किस प्रकार से तालाब का निर्माण करें, किस प्रकार से उनका देख रेख करें, कौन सा पानी विषाक्त है, किसमें अच्छा मछली चल पाएंगे, इन सभी की जानकारी भी आप देते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं जो आपने नंबर बताया। और मछली बहुत ही लाभकारी है, फ़ायदेमंद है। तालाब में पानी भी रहता है, आसपास पड़ोस में जो है कि नमी बना रहता है, साथ साथ खेती किसानी में भी बड़ा सहयोग मिल पाता है। इतने अच्छी जानकारी दे रहे थे आप, निश्चित रूप से यह करना चाहिए। तो इतने अच्छी जानकारी के लिए, अच्छा काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा।
इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचानें, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गंगा बहन भैया हो, कितना बढ़िया संदेश सुनल गए। और इससे पहले जो मत्स्य पालन की बारीकियां विषय पे बातचीत होते रहे धर्मेंद्र भारद्वाज भैया से, निश्चित रूप से पूरी जानकारी मिलल। तो आपके धन्यवाद दल जे मन मनसायन के माध्यम से। लेकिन उससे पहले कुछ आपके हाथ में पाती भी दिखा था। अपन अजय भैया जोन मेहनत कैले हुआ हम लोग के बाजार भाव भेज के दुधी मंडी से। अच्छा, तो बिना अच्छा, देर कैले हम तो कहती बाँच दे। तो कुंतल में है? हाँ भैया, कुंतल में हो। और एक ध्यान से सुन लेवल जाए कि कच्चा आम देखें 2000 रुपया कुंतल। अच्छा, कच्चा पपीता 700, पक्का पपीता 1600 और पक्का आम 3000 से 3500 रुपया कुंतल। सफेद आलू 1100 रुपया कुंतल, लाल आलू 1200 से 1300, हरी मिर्च जो 3000 से 3500 रुपया कुंतल और धनिया 4000 से 5000 रुपया, खीरा 2500 से 2500 रुपया कुंतल, ककड़ी 1000 से 1200 रुपया कुंतल, चुकंदर 2000 से 2500 रुपया कुंतल, लौकी 400 से 500 रुपया कुंतल, कोहड़ा जौन हो 300 से 600 रुपया कुंतल, परवल 2800 से 3000 रुपया कुंतल, कुनरू 1500 से 1600 रुपया कुंतल, नेनुआ जौन हो 1200 से 1500 रुपया कुंतल। अच्छा, और जो झींगी होला तरोई वो 2000 से 2500 रुपया कुंतल। पालक जो 1500 से 1600 रुपया कुंतल हो। लाल चौराई भैया देखें 1300 से 1400 रुपया कुंतल हो। हरा चौराई 1000 रुपया कुंतल। और हरा पुदीना जो 1500 से 2000 रुपया कुंतल हो। भिंडी देखें भैया 700 से 800 रुपया कुंतल। करेला जो 35 रुपया कुंतल। गोल जो गोलका बैगन होला वो 2000 रुपया कुंतल। बैगन जो लंबा वाला हो वो 1200 से 1300 रुपया कुंतल। फूल गोभी देखें 3000 से 3500 रुपया कुंतल। गोभी पत्ता जो 1200 से 1400 रुपया कुंतल। टमाटर देखें 2500 से 2700 रुपया कुंतल। और बोदी जो 1200 से 1300 रुपया कुंतल। लहसुन जो 8000 से 9000 रुपया कुंतल। प्याज जो 1500 से 1600 रुपया कुंतल। अदरक 6000 से 7000 रुपया कुंतल। कटहल 700 से 800 रुपया कुंतल। और जो भैया मशरूम हो 35 रुपया 40 रुपया पैकेट जो 200 ग्राम का है वो है। ठीक है। और शिमला मिर्च देखें 2800 से 3000 रुपया कुंतल। गाजर 2000 से 2500 रुपया कुंतल। मूली जो 1500 से 1800 रुपया कुंतल। और नींबू देखें भैया 2500 300 रुपया सैकड़ा। अच्छा, मैंने 250 से 300 रुपया सैकड़ा। तो बहुत पुरहर जानकारी दिलाना अजय कुशवाहा भैया, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद के देवल जाए। लेकिन मुन्नर यादव उनकर संगतिया भैया के एक मन मनसायन हो, उससे पहले कुछ संदेश भी हो। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसनवा बन जा राजा जी, किसनवा बन जा राजा जी, किसनवा बन जा ओ किसनवा बन जा। गोरी गो बैलवन के जोड़िया बनावा, गोरी गो बैलवन के जोड़िया बनावा। कंधवा पे हरवा सा जनवा उठावा, कंधवा पे हरवा सा अन्नवा से भर दे, अन्नवा से भर दे भवनवा ये सजना, अन्नवा से भर दे भवनवा ये सजना, गवई में आजादी किसनवा बन जा राजा जी, किसनवा बन जा राजा। गंगा बहन, हाँ भैया, किसनवा बंजा राजा जी, कितना बढ़िया मुनर यादव उनकर संगतिया भैया मन मनसान करौलन। बिल्कुल। और निश्चित रूप से किसान ही जौन बा की वो चीज़ है जौना के वजह से पूरा जौन बा की जीवन चल रहा है। बिल्कुल भैया। तो इतना बढ़िया मन मनसान करौलन, मुनर यादव उनकर संगतिया भैया के बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलत चलावत किसान भाई लोगों से तो भाई ये कहल जाए कि नकली उर्वरक के प्रयोग से बचें। काहे से कि नकली उर्वरक फसल के वृद्धि के रोकला और मिट्टी के उपजाऊ क्षमता के नष्ट कराला। सुरक्षित खेती और बेहतर पैदावार के खातिर हमेशा पंजीकृत और लाइसेंसी प्राप्त विक्रेता जौन होवन वहीं से खाद खरीदें और अधिक से अधिक अगर हो सके तो जैविक खाद के प्रयोग करें। तब जाकर के कहीं आपके जौन बाकी अच्छा जीवांश की मात्रा बढ़ल रह सकला। और नहीं तो जौन बाकी हर बार जितने बार हम लोग फसल बोअत है और जितने बार हमें जौन बाकी रासायनिक खाद दवा डालत हैं उतने उर्वरा शक्ति क्षीण हो रहा है। तो फिर अगले दिन अगले जानकारी के साथ फिर मुलाकात हुई और चल जाए। चलो भैया। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।